सज गई दोस्तों बज़्म नूरी, हम दिलों को सजाए हुए हैं। आज मौसम है कितना सुहाना, मेरे सरकार आए हुए हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हम उम्र साथियों, अजीज बच्चों और बच्चियों, रिश्ते की माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला हबीबिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल मतीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आइए हम और आप तमामी हज़रात मिल कर के दोनों जहां के मरकज़े अक़ीदत, अर्श की ज़ीनत, फर्श की अज़मत वाले आका हुज़ूर अहमदी मुज्तबा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेगुसपनाह में बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कई दिन से बराबर प्रोग्राम चल रहे थे। हाफिज अकरम साहब मद्दजिल्लहुन नूरानी का हुक्म मिला, मैं इनकी एक आवाज़ पर हाज़िर खिदमत आ गया। तो थोड़ी देर आप मेरा साथ दें। हालांकि हाथ में पकड़ के मैं तकरीर हो नहीं पाती है, हकीकत ये है। तकरीर के लिए तो बिल्कुल हाथ दोनों खुले होना चाहिए। बहरहाल आप मेरा थोड़ी देर साथ दें, कुछ चंद बातें आपसे करना है। ये बज़्म नूरी का आपने बज़्म नूरी के नाम से इस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया है। ये बज़्म नूरी तुम्हें देता क्या है? ये जहां जहां जिस जगह बज़्म नूरी की महफिलें होती हैं, सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वहाँ अल्लाह के फरिश्तों का नुज़ूल हो जाता है। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आप अपने अपने घरों में ये कराया करें, इसलिए कि जहां जहां आप बज़्म नूरी का एहतमाम करेंगे, वहां महफिले मिलाद मुस्तफ़ा होगा तो अल्लाह के फरिश्ते अर्श छोड़ के फर्श पे आ जाते हैं। थोड़ी देर का प्रोग्राम है, आप मेरी तरफ तवज्जो दें। किसी शायर ने कहा था, सलाम उस पर कि जिसके नाम से दिल चैन पाते हैं।
सलाम उस पर कि जिसके नाम से दिल चैन पाते हैं, और सलाम उस पर कि जिसका जिक्र सुनने फरिश्ते आते हैं। सलाम उस पर कि जिसके नाम से दिल चैन पाते हैं, सलाम उस पर कि जिसका जिक्र सुनने फरिश्ते आते हैं, और सलाम उस पर, आपकी तवज्जो मेरी तरफ, सलाम उस पर कि जिसका जिक्र खुद कुरान करता है। सलाम उस पर कि जिसका जिक्र खुद कुरान करता है, और सलाम उस पर कि जिसका जिक्र खुद रहमान करता है। सलाम उस पर कि जिसका जिक्र खुद रहमान करता है। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी अच्छी बात है, आपने बज़्म नूरी का एहतमाम किया। अल्लाह हमारी और आपकी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कुछ बातें करना है आपसे, तकरीरें तो बारहा सुनते रहते हैं। ये बताइए, हम में जितने बैठे हैं तो सब ये चाहते हैं कि जन्नत मिल जाए हमें, कि इनमें कोई ऐसा है कि वो चाहता हो जन्नत ना मिले? सब चाहते हैं ना। एक इंसान 5 वक्त की नमाज इसलिए पढ़ता है कि उसे जन्नत मिल जाए। बोलते रहो आप। 1 महीने के रोजे इसलिए रखता है कि उसे जन्नत मिल जाए। हज करने इसलिए जाता है कि उसे जन्नत मिल जाए। ज़कात इसलिए निकालता है कि उसे जन्नत मिल जाए। भूखों को खाना इसलिए खिलाता है कि उसे जन्नत मिल जाए। नंगे को कपड़ा इसलिए पहनाता है कि उसे जन्नत मिल जाए। अंधे को रास्ता इसलिए बताता है कि उसे जन्नत मिल जाए। क्या हम में या आपने किसी ने जन्नत को देखा है? नहीं देखा। नहीं देखा ना। जन्नत है कहाँ? पहले जमीन फरमाते हैं, जिस जन्नत को तुमने देखा नहीं है, कितने अच्छे अच्छे काम कर रहे हो, लेकिन नादानो, जो जन्नत तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ की शक्ल में है, उसको पैरों की जूती समझ रहे हो। आका इरशाद फरमाते हैं कि जन्नत को समेट के माँ के कदमों में डाल दिया जाए। तो अजीजान मिल्लत सलामिया, माँ का कितना बुलंद मकाम है। अल जन्नत दोज़ख ये तुम्हारे माँ बाप ही है। माँ की खिदमत कर लोगे, जन्नत के हकदार बन जाओगे। माँ की नाफरमानी करोगे, जहन्नम के हकदार बन जाओगे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मैं एक नुस्खा देके जा रहा हूं आपको। आज कल परसों नरसों इंशाअल्लाह आप कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। आजमा के देख लेना। आपका बड़ा सा बड़ा काम जो हल ना हो रहा हो, अंतरी मंत्री संतरी दुनिया से, विधायक से आप सिफारिश करा के थक जाओ, मायूस होके घर में बैठ जाओ, इतना कठिन मुश्किल काम हो, मैं आपको एक नुस्खा देके जा रहा हूं, आजमा लेना। रात में 2 बजे उठो और बूढ़ी माँ के कदम पकड़ लो। कहा, माँ मेरे लिए रब से दुआ कर दे, कसम है परवरदिगार की, अगर तुम्हारी माँ ने ललचते हाथों को अल्लाह की बारगाह में फैला दिया, हाथ नीचे नहीं आएंगे, तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। दुनिया की हर चीज खरीदी जा सकती है, माँ का दिल नहीं खरीदा जा सकती होती है। अपने व्यक्ति है, पहने उसका सामान 500 बरस का, दूसरे से तीसरे का 500 बरस का, 7 आसमान के ऊपर जन्नत है। 7 आसमान के ऊपर जन्नत है।
जिस जन्नत को हमने देखा नहीं सुना है, बोलते रहो आप, जिस जन्नत को हमने देखा नहीं सुना है, उस जन्नत के लिए कितने काम कर रहे हैं, कितने काम कर रहे हैं। तो अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका, तो अजीजान मिल्लत इस्लामिया, माँ से बढ़ के पूरी कायनात में कोई दौलत नहीं है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम आपने सुना होगा। अल्लाह की बारगाह में जाते थे, बातें करते थे, सैकड़ों बार हजारों बार गए, बातें करते थे, पर्दे से लौट के आ जाते। सिलसिला चलता रहा, हमेशा ये सिलसिला चलता रहा, जाते रहे, अल्लाह से बात करके आते रहे। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पे गए, आवाज आई, ऐ मूसा संभल के, आज संभल के, होशियार होके आना। कहा या अल्लाह, मैं तेरी बारगाह में हजारों बार आया, तूने ऐसा कभी नहीं कहा संभल के आना, होशियार हो के आना। आज मौला क्या मामला है, आज तू कह रहा संभल के आना, होशियार हो के आना। परवरदिगार आलम मेरे साथ फरमा रहा है, मूसा उसकी वजह ये थी, जब तू घर से मुझसे बातें करने के लिए चलता था तो तेरी बूढ़ी माँ तेरे लिए हाथ उठाती थी, ऐ परवरदिगार आलम मेरे मूसा के साथ अच्छा सलूक पैदा फरमाए। अच्छा सलूक करना, तो मैं तुझसे अच्छा सलूक करता था। ऐ मूसा, तेरी माँ का इंतकाल हो गया है, तेरे पीछे कोई दुआ करने वाला नहीं है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, मिलादों से कुछ सीखा करो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, कुछ ना कुछ लेके जाया करो। यही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है। बनी इसराइल में एक अल्लाह के नबी ने, एक बहुत मुत्तकी परहेजगार बंदे ने मूसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज किया, मौला मैं जो मेरा जन्नत में साथी होगा, मौला मैं दुनिया में ही अपने जन्नत के साथी को देखना चाहता हूं। तो रब ने फरमाया, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, फला कस्साब के यहां चला जा और वही जन्नत में तेरा साथी बनेगा। तवज्जो मेरी तरफ आपकी, जन्नत में आपका साथी बनेगा। मूसा अलैहिस्सलाम चले, आशा उठाया, चलते चलते उस गांव पहुंच गए। गांव में जब पहुंच गए, जो वो जवान था, वो बनी इसराइल कौम का था, वो जवान था। उस जवान ने जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को देखा, कहा मूसा क्या आज आप मेरे मेहमान बनेंगे? बोलते रहो आप हजरात। उस शख्स ने कहा मूसा क्या आप मेरे मेहमान बनेंगे? कहा हाँ बनूंगा। रखा गया। अब वो बंदा, मूसा अलैहिस्सलाम खाना खा रहे हैं, वो बंदा एक लुकमा अपने मुंह में रखता है और दो लुकमे जो है उस जंबील के अंदर रख देता है, जंबील के अंदर रख देता है। यही उसका अमल रहा। एक लुकमा खुद खा रहा है, तो जंबील के अंदर रख देता है। रखने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा इस जंबील को खोलो। जब जंबील को खोला गया तो एक मर्द था, एक औरत थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा ये कौन है? कहा है मूसा ये मेरे माँ बाप हैं, मैं इन्हें ये बीमार वो माँ की दुआ से मिला है। गौसे आजम ने मुर्दों को जिंदा किया, जिंदा को मुर्दा किया, उनके पीछे उसकी माँ की दुआ थी।
हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह सोना बनाने का नुस्खा उनके पास था, ये माँ की दुआ का सिला था। जिस बुजुर्ग की आप तारीफ पढ़ोगे, हुसैन ने नेजे पे कुरान सुनाया, उनके पीछे उनकी माँ की दुआ थी। गरीब नवाज ने अंधों को आंखें अता फरमाई, उनके पीछे उनकी माँ की दुआ थी। तारीख उठा के देख लेना। तो अजीजान मिल्लत इस्लामिया, रब ये कह रहा है, जब तक चाहे जितनी नमाजें पढ़ लो, जितने रोजे रख लो, जितने हज कर लो, जब तक तुम्हारा बाप राजी नहीं होगा, तुम्हारा रब राजी नहीं होगा। जब तक तुम्हारी माँ तुमसे राजी नहीं होगी, जब तक तुम्हारा रब तुमसे राजी नहीं। तो अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मिलाद से कुछ सीखा करो। आज हमारा क्या हाल है, अल्लाह रहम करे। हमारे घर